मेरठ में शहर काजी जैनुस साजिदीन साहब का पिछले दिनों इंतकाल हुआ और उसके बाद एक प्रश्न खड़ा हुआ कि शहर का अगला शहर काजी कौन होगा। जब जनाजा उनका दफन होने के लिए ले जाया गया, उससे पहले डॉक्टर सालिकीन जो साजिदीन साहब के बेटे हैं उनको पगड़ी बांध दी गई और कहा गया कि अगले शहर काजी यही होंगे। दूसरी तरफ शहर में मुसलमानों के एक इस्लामिक विद्वान और बड़े नेता हैं जिनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मौलाना कारी शफीकुर रहमान साहब। उनको भी शहर के लोगों ने पगड़ी बांधी और ये स्वीकार किया कि हमारे नए शहर काजी ये हैं। अब इस बात को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है, अलग अलग चर्चाएं हैं और पूरा जो खेमा है मुसलमानों का वो दो मोर्चे पर बटा हुआ है। इस दौरान पुलिस प्रशासन बहुत संजीदा है और उसने दोनों पक्षों के बहुत सारे लोगों को मुचल का पाबंद किया है। ये मानना है कि हो सकता है इस ओहदे को लेकर जो डिस्प्यूट शुरू हुआ है इसमें विवाद भी हो। मेरे साथ मौलाना कारी शफीकुर रहमान साहब है। सर, ये जो डिस्प्यूट है ये क्या है और आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है ये सियासी लोगों के बीच में घुस जाने और दखल देने की वजह से हुआ। सियासी लोगों ने अपने मकसद के लिए शहर काजी की हैसियत से उस बच्चे के सिर पर पगड़ी बांधी, जबकि बच्चा अभी जनाजा घर में रखा हुआ है। शाम के 5 बजे का वक्त है और रात को 10 बजे नमाज हो रही है उनकी जनाजे की नमाज जामा मस्जिद में। तो 5 बजे ही वहां घर पे ऐलान कर दिया गया कि अगला शहर काजी जो है वो जैनुस सालिकीन होंगे। इसके बाद 10 बजे जब जनाजा वहां चला गया जामा मस्जिद के अंदर, तो वहां जनाजे के मौजूदगी के अंदर पगड़ी बांधी गई उस बच्चे के और उसकी दस्तारबंदी करने के बाद उसके गले में हार वार डाल दिए गए। भाई आप सोचिए तो सही कि बाप का जनाजा रखा है, इतनी क्या जल्दी है आपको? आपने उस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी। जिस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई है वो बच्चा बेचारा दीनी एतबार से कोई तालीम नहीं रखता। ठीक है भाई, वो काजी के घर में जन्म लिया उसने, लेकिन काजी साहब ने, इसके वालिद ने, अगर इस बच्चे में सलाहियत होती काजी बनने के तो इसको वो पहले हाफिज बनाते, हाफिज बनाने के बाद इसको कारी बनाते, इसको मौलवी बनाते और मौलवी और आलिम बनाने के बाद फिर इसको अलीगढ़ लेके जाते। लेकिन उनके बाप ने महसूस कर लिया कि इस बच्चे में सलाहियत नहीं है, लिहाजा उसको जो है वो सीधे अलीगढ़ लेके चले गए और उसको अलीगढ़ में ले जाके PhD करा दी। अब उस बच्चे की उम्र जिसकी अभी 25 साल है, वो 25 साल का बच्चा मुसलमानों की क्या क़यादत करेगा? अफसोस की बात है कि सियासी लोग अपने मकसद के लिए लग गए उसके साथ में और सारा का सारा खेल वही लोग खेल रहे हैं, वही चला रहे हैं। सारे सियासी लोग समाजवादी के लोग हैं, सारे के सारे, कुछ और हैं कांग्रेसी, सिर्फ अपने मकसद के लिए वो अपना उस बच्चे को लिए फिर रहे हैं और आगे आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ मैं हूं, मैं 42 साल से जामा मस्जिद के अंदर मेरा हर जुमे बयान होता है, शहर में तमाम मिल्लत के सामने मौजूद हूं, हर मसले में मिल्लत के साथ खड़ा हूं, मेरी मेहनतें, मेरी काबिशें पूरी मिल्लत के सामने है। लिहाजा अब ये जबरदस्ती का विवाद पैदा किया गया। प्रशासन ने इन्हीं हालात को देखते हुए जो कुछ दोनों तरफ से मुचलके भी कर दिए, इधर से भी कुछ 13 लोगों के, उधर से भी हैं 13 लोगों के मुचलके। लेकिन उसमें कुछ लोग जो हैं वो हैं सियासी लोग और ऐसे जाहिल लोग जिनको कुछ नहीं पता, बस उन्हें जबरदस्ती जो है उन्हें अपनी बात को लट के जरिए से मनवाना है। ये बताइए कि जो शहर काजी का ओहदा है इसके लिए क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए? इस शहर काजी के ओहदे के लिए सबसे बुनियादी बात है वो शख्स दीन का इल्म रखता हो, उसे दीन की मालूमात हो, मसले मसाइल जानता हो। वो अगर वो कोई आदमी दीन का इल्म नहीं रखता, मसले मसाइल नहीं जानता, कुरान सही नहीं पढ़ सकता, वो आदमी इसकी जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता। सर, ये जो आपने कहा कि दीन का इल्म रखता हो, कुरान पढ़ना उसको आता हो, ये सारी चीज़ें कैसे हासिल होती हैं? आदमी जाएगा मदरसे में जाएगा, पढ़ेगा। जैसे इनके वालिद जो थे
ज़ैनुस साजिदीन साहब वो पहले देवबंद गए, देवबंद में पढ़ा उन्होंने, और देवबंद में पढ़ने के बाद फिर अलीगढ़ गए। तो ये भी इसी तरह से किसी भी मदरसे में जाता, देवबंद में जाता, शहर के किसी मदरसे में जाता और बाकायदा दीन के इल्म हासिल करता, तो ये ठीक है भाई, इसका हकदार बन सकता था। लेकिन जब वो गया ही नहीं किसी जगह भी और सीधा अलीगढ़ ले गए, उसके वालिद उसको, क्योंकि उस बच्चे में सलाहियत नहीं थी, इसको पीएचडी करा दी। अच्छा सर, आपने कहा कि जो लोग उनको पगड़ी बांधे हैं वो लोग कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल विचारधारा से आते हैं, इसलिए ये सब उन्होंने बहुत तेज़ी से किया। तो ये जो डिस्प्यूट है ये कहाँ थमने वाला आप देखते हैं? अब ये तो कौम तय करेगी जी, उलमा तय करेंगे, कौम तय करेगी। उनके साथ जो उलमा लग रहे हैं वो क्योंकि जिस मदरसे के काजी ज़ैनुस साजिदीन साहब मैनेजर थे उसके मुलाजिम हैं वो सारे के सारे, लिहाजा वो अपने मैनेजर के खिलाफ कैसे जाएंगे? बस वो तो उस मैनेजर के खिलाफ न जाने की वजह से उसका साथ दे रहे हैं, उसके साथ लग रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे। आपने कहा कि मौलाना तय करेंगे, उलेमा तय करेंगे, तो वो क्या कोई मीटिंग होगी आपके, कोई ऐसी परिषद होती है, कोई काउंसिल होती है जो ये सारी चीज़ें तय करती है? असल यही होता है कि उलमा का तबका होता है, उसमें दानिश्वर होते हैं और वही उलमा का तबका और दानिश्वर तय करता है। अब ये क्योंकि मसला ये हो गया कि उलमा का तबका और दानिश्वर जो था वो सारे तो अपने घर पे बैठे रह गए और इन सियासी लोगों ने ये सारा का सारा खेल खेल दिया। अब सारे सब सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले, कोई बस सपा के लोग हैं सारे, अक्सरियत तो उनकी, वो खेल खेल रहे हैं सारा का सारा। साहब, आपने सपा और कांग्रेस का नाम लिया, वो लोग जिन्होंने उनको पगड़ी बांधी है वो कहते हैं कि आप बीजेपी से इंस्पायर हैं। अब ये तो मुझे बता दें, मैं बीजेपी का हूं या मैं आरएसएस का हूं, ये तो सब पूरी कौम जानती मेरा ताल्लुक क्या है। इस जबरदस्ती झूठ बोलने से और जबरदस्ती, क्योंकि सियासी लोग को अलावा झूठ बोलने का तो कोई खेल आता नहीं है बस, तो इसलिए वो बोल रहे हैं झूठ जितना उनसे बोला जा रहा है। अच्छा, जिस प्रशासन और पुलिस ने ये जो मुचलके पाबंद किए हैं दोनों पक्षों के बहुत सारे लोगों को, तो क्या वो हैसियत जिले के किसी अधिकारी को भी हासिल है कि वो ये तय कर दे कि शहर काजी जो है इनको रिकॉग्निशन हम दे रहे हैं? नहीं, शहर के जिला अधिकारी को उस वक्त होगी जब वो ये जान ले कि दो पक्षों में जो लड़ाई है, एक पक्ष हकदार नहीं है, दूसरा पक्ष हकदार है। उसको हकदार होने की बुनियाद पर वो उसकी हिमायत कर दे कि भाई नहीं, ये आदमी नहीं, ये आदमी होगा भाई। ये जो हिमायत वाली बात है, ये बरबली होगी या फिर वो लिखा पढ़ी में कर सकते? वो कैसे भी लिखा पढ़ी में तो यूं नहीं कर सकते कि इस काजी का ओहदा सरकारी नहीं है। अब आज़ादी से पहले बाकायदा ये ओहदा सरकारी था। अब चूंकि आज़ादी के बाद से काजी एक्ट ख़त्म हो चुका है, लिहाजा इसकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो सिर्फ इतना है कि अवाम जो है जिसको काजी मान लेगी ये उसको काजी मान लेंगे। प्रशासन अवाम के ऊपर डिपेंड है सारा का सारा। अब बहरहाल अवाम मेरे साथ भी है बहुत बड़ी तादाद में, मेरे साथ सियासी लोग नहीं है, बस जो उछल कूद करने वाले लोग हैं और अपना अखबारों में और इसमें खूब अपना लिखने पढ़ने वाले हैं, वो लोग नहीं है। लेकिन सर, ब्यूरोक्रेसी में और सत्ता में देखा जाए तो आपका कनेक्शन तो रहता है ना? जी, कनेक्शन तो मेरा सबसे है। हाँ, लेकिन ये कि बागडोर मेरे हाथ में, मेरे साथ जो लोग हैं सारे के सारे वो बेचारे सच्चे पक्के मुसलमान लोग हैं, वो सारे ये खेल नहीं जानते करना। अब ये लोग जो हैं जो साथ में लगे हुए, ये सब ये खेल करना जानते हैं। अखबारों के अंदर कैसे साहब वो चलाई जाती है स्कीम और आवाम में कैसी स्कीम चलाई जाती है, वो सब तजर्बेकार लोग हैं। अभी एक बड़ा ओकेजन आने वाला है जब ईद होगी, है ना? तो जब ईद होगी तो वहाँ पर तकरीर और नमाज पढ़ाने का जो जिम्मा है, तकरीर तो मेरी हमेशा 40 साल से हो रही है, तो तकरीर तो मेरी ही होगी। जामा मस्जिद में भी मैं ही तकरीर करता हूँ, जामा मस्जिद में फिर तकरीर करूँगा। ईदगाह में भी मैं ही करता हूँ। अच्छा, मेरा ही बयान होता है ईदगाह में भी। और नमाज भी आप ही पढ़ेंगे? नमाज अब देखिए जो भी होगा, हालात जैसे होंगे। वैसे जो शहर काजी का ओहदा है इसमें ये दोनों चीजें आती हैं क्या? हाँ, नहीं, वहाँ के नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी ईदगाह की कमेटी के ऊपर है। ईदगाह की कमेटी वाले नमाज किससे पढ़वाएंगे, ये जिम्मेदारी उनकी। अब जो आदमी नमाज पढ़ाने का अहल होगा, इसलिए कि नमाज पढ़ाने वाला इमाम
अगर कोई आदमी आलिम नहीं है, हाफिज नहीं, कारी नहीं, मौलवी नहीं, तो वो उन लोगों की इमामत नहीं कर सकता जो पीछे पढ़ने वाले, उनमें हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मौलवी भी हैं, आलिम भी हैं। तो एक जाहिल आदमी उनकी क़यादत नहीं कर सकता, इमामत नहीं कर सकता, उनकी नमाज नहीं होने की। इसलिए वहाँ लाखों का मजमा है, उस लाखों के मजमे के अंदर वहाँ आलिम भी होते हैं, मौलवी भी होते हैं, हाफिज भी होते हैं, कारी भी होते हैं, बासलाहियत लोग होते हैं। अब उनकी इमामत एक ऐसा आदमी कैसे करेगा जिसको खुद कुछ भी नहीं पता, दीन का कुछ नहीं मालूम, दीन का कुछ नहीं मालूम उसे। वो ऐसी बुनियाद डाल रहे हैं कि अगर वहां नमाज आपने पीएचडी से पढ़वा दी तो जितनी शहर की मस्जिदें हैं फिर तो सारी की जगह कोई डॉक्टर इमाम बनेगा, कोई इंजीनियर इमाम बनेगा, जाके कहेगा जी मैं हूं इमामत का हकदार। देखिए साहब, वह ईदगाह के अंदर उसने नमाज पढ़ाई पीएचडी ने, तो इस मौलवी को हटाओ, मैं हूं इमाम। अब एक गलत रवायत जो है गलत चीज ऐसी पैदा हो जाएगी भाई साहब जिसका कोई हो ही नहीं सकता, इसका हल नहीं है। एक फिसाद खड़ा हो जाएगा पूरी उम्मत में। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मौलाना कारी शफीकुर रहमान साहब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत शानदार ऑरेटर माने जाते हैं और जितने भी दीनी मसले हैं उनके बड़े जानकार हैं। वो 42 साल से इसी तरह जो आवाम है उसकी सेवा कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक नए व्यक्ति को जो मॉडर्न एजुकेशन से एजुकेटेड है और AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहा है, उसको शहर काजी के ओहदे पर आसीन कर दिया गया है। दूसरी तरफ पगड़ी यहाँ भी बांधी गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो विवाद शुरू हुआ है इससे कहीं ना कहीं हर मुसलमान के दिमाग में एक जो फजियत जैसी स्थिति है वो चल रही है। अब ये स्थिति कब खत्म होगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा और किस लेवल पर जाकर होगा, कितना समय लगेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे आने वाले किसी भी त्यौहार हो, कोई भी मौका हो, वहाँ पर ये जो विवाद है ये लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।